बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.6। अगर एक्सरसाइज नंबर 3.6 की बात की जाए तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमारे पास स्टेटमेंट है, कहता है जी A रेशो B हमारे पास इक्वल है C रेशो D के, जबकि A, B, C और D हमारे पास नॉट इक्वल है हमारे पास सिफर के। देन कहता है जी शो डैट, हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है पार्ट नंबर 2, कहते हैं 6a माइनस 5b ओवर हमारे पास है 6a प्लस 5b इक्वल है हमारे पास 6c माइनस 5d ओवर हमारे पास है 6c प्लस 5d के। अगर मैं एक्सरसाइज नंबर 3.6 की बात करूं तो ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.4 की तरह के हमारे पास क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक्सरसाइज नंबर 3.4 और एक्सरसाइज नंबर 3.6 में अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो हमें गिवन है ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.4 से आया है या हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.6 का ये क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें एक्सरसाइज नंबर 3.4 की तो उसमें हमारे पास A रेशो B इक्वल था हमारे पास C रेशो D के, लेकिन हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.6 में हमारे पास A, B, C, D हमारे पास नॉट इक्वल है सिफर के। अगर हमारे पास ये चीज हमें लिखी हुई हमें गिवन हो देन हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 3.6 से है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास है A रेशो B इक्वल है हमारे पास C रेशो D के। क्वेश्चन नंबर 2 के अगर इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की अगर बात की जाए तो हमारे पास है 6a माइनस 5b ओवर 6a प्लस 5b। हमने इस तरह से इसको हल करना है कि हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड देन हमने राइट हैंड साइड को का सॉल्यूशन फाइंड करना है, दोनों सॉल्यूशन हमारे पास इक्वल होने चाहिए। सो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, हमारे पास है a रेशो b, सो मैं लिख सकता हूँ a ओवर b, c रेशो d हमारे पास है, इसको हम लिख सकते हैं c ओवर d, इसको हम इक्वल रखेंगे k कांस्टेंट के। सो हम कह सकते हैं a ओवर b हमारे पास इक्वल है k के एंड c ओवर d हमारे पास इक्वल है k के। इस तरह से हमें a हमारे पास a में वैल्यू होगी b के और c में हमारे पास वैल्यू होगी d के। इन वैल्यूज को अप्लाई करके हम क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 का करेंगे सॉल्यूशन फाइंड। इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है 6a माइनस 5b ओवर हमारे पास है 6a प्लस 5b के। 6 है हमारे पास 6a, सो a की जगह पे हम a की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे विच इज b के। हम लिखेंगे 6 a की जगह पे a की वैल्यू b के माइनस 5b और हमारे पास होगा 6 a की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे a की वैल्यू विच इज b के प्लस हमारे पास होगा 5b। हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास कॉमन होगी वैल्यू b, सो हम लिखेंगे b के साथ b कैंसिल 6 के माइनस 5 ओवर हमारे पास होगा इन दोनों में कॉमन हमारे पास b, सो हमें असल होगा 6a प्लस 5, b के साथ b कैंसिल, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगी 6k माइनस 5 ओवर हमारे पास होगा 6k प्लस 5, ये हमारे पास होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह से हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड का विच इज 6c माइनस 5d ओवर हमारे पास है 6c प्लस 5d के। अब हम c की वैल्यू को c की वैल्यू के साथ रिप्लेस करेंगे, हमारे पास c में वैल्यू है d के, सो मैं लिखूंगा d के माइनस 5d ओवर हमारे पास होगा 6 c की जगह पे c की वैल्यू विच इज d के प्लस हमारे पास होगा 5d। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास इन दोनों में हमारे पास कॉमन होगा d, सो हमारे पास वैल्यू होगी 6k माइनस 5 ओवर हमारे पास इन दोनों में हमारे पास कॉमन होगा d, सो हमें हासिल होगा 6k प्लस 5, d के साथ d कैंसिल, हमारे पास वैल्यू होगी 6k माइनस 5 ओवर हमारे पास होगा 6k प्लस 5। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के, सो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसी पैटर्न को हम फॉलो करके इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास रिमेनिंग पार्ट है उनका हम सॉल्यूशन करेंगे फाइंड। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है स्मार्ट सिलेबस के अंदर वो हमारे पास है पार्ट नंबर 3। सो पार्ट नंबर 3 की अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो वो हमारे पास है a ओवर b, राइट हैंड साइड में हमारे पास है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ओवर हमारे पास है b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल का अंडर रूट। सो हमारे पास तमाम क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास a की वैल्यू रहेगी b के, c की वैल्यू हमारे पास होगी d के। सो हम क्वेश्चन में बात करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमें वैल्यू गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू गिवन है a ओवर b, सो हम लिखेंगे a ओवर b, a की वैल्यू हम लिखेंगे a की वैल्यू हमारे पास है b के ओवर हमारे पास है b,
बी को मैं कैंसिल करूंगा बी के साथ, तो ये हमारे पास वैल्यू रही लेफ्ट हैंड साइड की। अब हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू है, राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और हमारे पास है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो हम जानते हैं ए में हमारे पास वैल्यू है बी के, सो हम लिखेंगे ए की जगह पे ए की वैल्यू विच इज बी के स्क्वायर प्लस हमारे पास सी में सी की वैल्यू विच इज डी के का स्क्वायर और हमारे पास है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हम जानते हैं बी के हमारे पास स्क्वायर में है, सो हम लिखेंगे बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस हमारे पास होगा डी के का हमारे पास स्क्वायर है, तो हम जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास होगा डी स्क्वायर के स्क्वायर और हमारे पास होगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल का अंडर रूट। सो अब हम कॉमन लेंगे, सो अब हमारे पास कॉमन होगा, इन दोनों में हमारे पास कॉमन होगा के स्क्वायर के साथ जब कैंसिल होगा तो हमें वैल्यू हासिल होगी बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से कैंसिल होगा तो हमें वैल्यू हासिल होगी डी स्क्वायर और हमारे पास है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर सारे का अंडर रूट। सो अब अगर हम बात करें तो ये हमारे पास बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल होगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के साथ हमारे पास होगा के स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर का अंडर रूट से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी के। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है के, राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है के। सो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड के। इसी के साथ हमारे पास पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन होगा एंड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट विच इज पार्ट नंबर 6। सो पार्ट नंबर 6 में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, कहते हैं जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रेशियो में हमारे पास वैल्यू है ए की पावर क्यूब ओवर हमारे पास है ए प्लस बी के। राइट हैंड साइड में हमें गिवन है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, रेशियो में हमारे पास वैल्यू है सी की पावर क्यूब ओवर हमारे पास है सी प्लस डी के। एज यूजुअल ए में हमारे पास वैल्यू है बी के, सी में हमारे पास वैल्यू है डी के। अब हम फाइंड करेंगे इसका सोल्यूशन। सो हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रेशियो में हमारे पास गिवन है हमें ए की पावर क्यूब ओवर हमारे पास है ए प्लस बी। अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर मल्टीप्लाई हमारे पास होगा तो हमारे पास वैल्यूज हो जाएंगी उल्ट, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और हमारे पास होगा ए की पावर क्यूब। अब हम जानते हैं कि ए में हमारे पास वैल्यू है बी के, सो मैं लिख सकता हूँ ए की जगह पे ए की वैल्यू विच इज हमारे पास है बी के, हमारे पास होगा स्क्वायर प्लस हमारे पास होगा बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई ए की जगह पे मैं ए की वैल्यू लिखूंगा विच इज बी के प्लस बी और हमारे पास होगा बी के पावर हमारे पास है 3। सो हमारे पास होगी वैल्यू बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस हमारे पास होगा बी स्क्वायर, देन हमारे पास इन दोनों में कॉमन हमारे पास है बी, सो हमें हासिल होगा के प्लस 1, बी के साथ बी कैंसिल। इस तरह से हमारे पास होगा बी की पावर क्यूब के की पावर क्यूब। अब अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में मेरे पास कॉमन होगा बी की पावर स्क्वायर, सो हम लिख सकते हैं के की पावर स्क्वायर, बी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर कैंसिल, प्लस हमारे पास है बी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास वैल्यू होगी 1 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास बी के प्लस 1 ओवर हमारे पास होगी वैल्यू बी की पावर क्यूब के की पावर क्यूब। सो अब अगर मैं देखूं तो ये बी स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा बी के साथ तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी बी की पावर क्यूब के स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 1 और हमारे पास होगा ये हमारे पास वैल्यू बी की पावर क्यूब के की पावर क्यूब, बी की पावर क्यूब बी की पावर क्यूब के साथ होगी कैंसिल, हमें लेफ्ट हैंड साइड में हमें वैल्यू हासिल होगी के स्क्वायर प्लस 1 ओवर हमारे पास होगा के की पावर क्यूब के स्क्वायर प्लस 1, इसी तरह से हमारे पास हमें हासिल होगा के प्लस 1। ये हमारे पास है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम हल करेंगे हमारी राइट हैंड साइड विच इज राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो हमारे पास है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, रेशियो में हमारे पास वैल्यू है सी की पावर क्यूब ओवर हमारे पास है सी प्लस डी। अब हम इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई जब होगा तो सी प्लस डी ओवर हमारे पास होगा सी की पावर क्यूब। तो सी की वैल्यू हमारे पास है डी के, सो मैं सी को सी की वैल्यू के साथ रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास वैल्यू होगी डी के का स्क्वायर प्लस हमारे पास होगा डी का स्क्वायर मल्टीप्लाई हमारे पास होगा सी की वैल्यू की जगह पे सी की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे विच इज डी के प्लस हमारे पास होगा डी
और हमारे पास होगा डी के की पावर क्यूब। तो हम लिखेंगे डी की पावर स्क्वायर के की पावर स्क्वायर प्लस हमारे पास होगा के स्क्वायर। इन दोनों में हमारे पास कॉमन होगा डी। तो हम जानते हैं कि डी के साथ होगा डी कैंसिल, हम लिखेंगे के प्लस 1। डी के साथ डी कैंसिल, हमारे पास वैल्यू हमें हासिल हुई 1। ये हमारे पास होगा डी की पावर क्यूब के की पावर क्यूब। इन दोनों में हमारे पास कॉमन आएगी वैल्यू डी की पावर स्क्वायर, तो हमें हासिल होगा के स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई हमारे पास होगा डी के प्लस 1 ओवर हमारे पास होगा डी की पावर क्यूब के की पावर क्यूब। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा डी की पावर स्क्वायर को डी के साथ, तो हमें हासिल होगा डी की पावर क्यूब के स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से हमारा हासिल होगा के प्लस 1 और हमारे पास होगा डी की पावर क्यूब के की पावर क्यूब। डी की पावर क्यूब के साथ होगा कैंसिल। इस तरह से हमें राइट हैंड साइड में वैल्यू हासिल होगी 1 ओवर के की पावर क्यूब के स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 1। ये हमारे पास है हमारी राइट हैंड साइड। अगर मैं बात करूं लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू राइट हैंड साइड में वैल्यू की इक्वल है। सो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 हुआ कंप्लीट। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.6 का लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो हमें गिवन है स्मार्ट सिलेबस के अंदर, जिसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। अगर ओवरऑल एक्सरसाइज नंबर 3.6 की बात की जाए तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 6 जो था वो हमें गिवन था, जिसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना था। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, जिसका हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ तो इसमें हमारे पास है ए ओवर बी इज इक्वल टू हमारे पास सी ओवर डी के। सी ओवर डी हमारे पास इक्वल है ई ओवर एफ के। ए बी सी डी ई और एफ हमारे पास नॉट इक्वल है सिफर के। तो हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि हमारे पास ए ओवर बी इक्वल है हमारे पास सी ओवर डी के और सी ओवर डी हमारे पास इक्वल है ई ओवर एफ के। इसको हम इक्वल रख लेंगे कांस्टेंट के के। तो हम जानते हैं ए ओवर बी हमारे पास इक्वल होगा के एंड सी ओवर डी हमारे पास इक्वल होगा के और ई ओवर एफ हमारे पास इक्वल होगा के। इससे हमें ए की वैल्यू हासिल होगी। ए हमारे पास होगा बी के, सी में हमें वैल्यू हासिल होगी डी के, इसी तरह से ई में हमें वैल्यू हासिल होगी एफ के। इन वैल्यू को अप्लाई करके सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसका हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सो हमारे पास इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमें वैल्यू गिवन है ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए ओवर हमारे पास है बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। ये हमें वैल्यू गिवन है लेफ्ट हैंड साइड की। सो ए की वैल्यू हमारे पास है बी के, सी में हमारे पास वैल्यू है डी के, ई में हमारे पास वैल्यू है एफ के। सो हम वैल्यू को रिप्लेस करें तो हमारे पास होगा ए की जगह पे हम ए की वैल्यू लिखेंगे विच इज बी के, सी की जगह पे हम सी की वैल्यू लिखेंगे विच इज डी के, इसी तरह से सी की जगह पे सी की वैल्यू हमारे पास है डी के, ई की जगह पे हम ई की वैल्यू लिखेंगे विच इज एफ के प्लस ई की जगह पे हम ई की वैल्यू लिखेंगे एफ के, ए की जगह पे हम ए की वैल्यू लिखेंगे विच इज बी के। बटे में हमारे पास है बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। हमने ए की जगह पे ए की वैल्यू लिखी, सी की जगह पे सी की वैल्यू, सी की जगह पे सी की वैल्यू को, ई की जगह पे हमने ई की वैल्यू को लिखा, ई की जगह पे ई की वैल्यू को और ए की जगह पे ए की वैल्यू को हमने रिप्लेस किया। तो हमारे पास होगा बी डी, बी मल्टीप्लाई होगा डी से, बी डी के जब मल्टीप्लाई होगा के से तो हमें वैल्यू हासिल होगी के का स्क्वायर। इसी तरह से डी मल्टीप्लाई होगा एफ से तो हमें वैल्यू हासिल होगी डी एफ का स्क्वायर। के जब के से मल्टीप्लाई होगा तो के की वैल्यू स्क्वायर प्लस एफ मल्टीप्लाई होगा बी से तो हमें हासिल होगा एफ बी। के जब के से मल्टीप्लाई होगा तो हमें हासिल होगी के की वैल्यू स्क्वायर। ओवर हमारे पास है बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। अब अगर मैं बात करूं कॉमन की तो ऊपर हमारे पास के स्क्वायर हमारे पास कॉमन होगा तो हम लिखेंगे के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ कैंसिल हो तो हमारे पास होगी बी डी, के स्क्वायर के साथ के स्क्वायर कैंसिल तो हमारे पास वैल्यू हासिल होगी डी एफ
प्लस हमारे पास होगा के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, तो हमें वैल्यू हासिल होगी एफ बी, और हमारे पास होगा बी डी प्लस डी एफ प्लस हमारे पास होगा एफ बी। ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा इस वैल्यू के साथ, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू हासिल होगी के की पावर स्क्वायर, इसे हम कहेंगे ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो हमारे पास राइट हैंड साइड में वैल्यू गिवन है ए सी ई ओवर हमारे पास है बी डी और एफ, होल की पावर हमारे पास है 2/3। सो हम ए सी और ई की वैल्यू को हम रिप्लेस करेंगे उनकी वैल्यू के साथ। हम जानते हैं ए में हमारे पास वैल्यू है बी डी, बी के, सी में हमारे पास वैल्यू है डी के, ई में हमारे पास वैल्यू है एफ के। सो मैं लिखूंगा ए की जगह पे ए की वैल्यू विच इज बी के, सी की जगह पे सी की वैल्यू विच इज डी के, ई की जगह पे ई की वैल्यू विच इज हमारे पास है एफ के, और हमारे पास होगा बी डी एफ, होल की पावर हमारे पास है 2/3। सो हमें हासिल होगा बी मल्टीप्लाई होगा डी से, डी मल्टीप्लाई होगा एफ से, तो हमें हासिल होगा बी डी एफ, के जब मल्टीप्लाई होगा के से, देन हमारे पास के मल्टीप्लाई होगा के से, तो हमारे पास पावर होगी के की क्यूब, और हमें हासिल होगा बी डी एफ, होल पावर हमारे पास है 2/3। अगर हम बात करें तो ये बी डी एफ कैंसिल होगा बी डी एफ के साथ, तो हमें के की पावर क्यूब हमारे पास होगी, इसमें पावर हमारे पास होगी 2/3, 3 कैंसिल होगा 3 के साथ, तो हमें राइट हैंड साइड में हमें वैल्यू हासिल होगी के की पावर स्क्वायर। सो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू है के स्क्वायर, राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू है के स्क्वायर। सो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.6 का हुआ इख्तिताम। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।